नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बात करेंगे जल संकट की, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में जल संकट बढ़ता जा रहा है और दुनिया पेयजल के गंभीर संकट से जूझ रही है। भारत के कई राज्य जो हैं जल संकट से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हालात यही बने हुए हैं। और बात करें राजधानी रायपुर की, तो यहाँ पर भी कई वार्डों में पानी की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। राजधानी के लोगों को काफ़ी समस्याओं का इस दौरान सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश में अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही भीषण गर्मी के कारण जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया। हालात तो ये भी हो गए कि बोर से भी अब सूखने की स्थिति पहुंच गई, यानी कि जो बोरिंग शहर में लगाए गए हैं उनमें भी पानी सूख रहा है और लोग पानी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। एक ओर जहां नगर निगम राजधानी को टैंकर मुक्त कराने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर हालात ये हो चले हैं कि लोगों को टैंकरों से भी ठीक तरह से पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। वार्डों में जल संकट के साथ ही साफ सफाई का भी अभाव है। यही नहीं, महीनों से नालियों की सफाई भी नहीं हो पा रही है। राजधानी के जोन क्रमांक 9 के अंतर्गत आने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड नंबर की स्थिति भी यही है। वार्ड नंबर 31 में पेयजल संकट गहरा गया है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत से ही 2 दर्जन से अधिक वार्डों में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। हालात यह है कि टैंकरों के जरिए इन वार्डों के लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। प्यास बुझाने की प्रयास तमाम नगर निगम कर रहा है। इसके अलावा अमृत मिशन योजना के तहत भी जो पाइपलाइन बिछाई गई उसका काम भी अधूरा पड़ा है। उस वजह से भी जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वार्डों में इस तरह की समस्या को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ठीक से हमन यहाँ टैक्स पटात हन और का कहते घर नल में पानी एक बूंद नहीं आवत है। कोई एक डब्बा निकला थे तो एक डब्बा में गुजारा नहीं चल रहा है ना भाई। और बोर में तक पानी नहीं है और नाली भी साफ नहीं हो पाते तो का करे जाए इनके। अब बोल बोल के थक गए। पार्षद बने तो बोला था और कोनो मेरे जात सुनबे नहीं करा तो करबो का उपाय। और नल में भी आधा घंटा 15 मिनट ऐसे पानी देते हैं, बाकी समय नहीं देते। और जिसके यहाँ नहीं है वो लोग तो इधर उधर भटक ही रहे हैं। कई जगह का बोर तो चल ही नहीं रहा है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अंबिका मिश्रा जुड़ चुकी हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग किस तरह से पानी की समस्या को लेकर परेशान हो रहे हैं और कौन कौन से ऐसे वार्ड हैं जहां पर पानी की सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से टैंकरों के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, कई जगह पर तो पानी की स्थिति ये हो चली है कि लोग टैंकरों से भी पानी की प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं, क्योंकि टैंकर पहुंच नहीं पा रहे हैं। और नगर निगम से इसको लेकर लगातार शिकायतें भी की जा रही है। उसके बावजूद भी किसी तरह का निराकरण यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। राजधानी के तकरीबन 20 से 25 वार्ड ऐसे हैं जिनमें इस तरह की शिकायतें देखने को मिल रही है। संवाददाता अंबिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंबिका, समस्या एक वार्ड की नहीं है, यहाँ पर तो वार्ड दर वार्ड यही स्थिति है। लोग पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं और एक तरह से ये ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। ग्लोबल क्राइसिस, जल संकट एक तरह से देखने को मिल रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर समेत जो है अभी पूरा देश जो है इस वक्त जो है कहीं कहीं पर अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पर पानी की स्थिति ठीक होगी, लेकिन अधिकांश जगह पर ऐसा है कि अभी जो है सारे लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। इसी तर्ज पर मैं आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में भी गर्मी की शुरुआत ही हुई है। अप्रैल के अभी शुरुआती दौर में ही जो है यहाँ पे राजधानी रायपुर की अभी हम बात करें तो यहाँ पे 70 वार्ड है और 70 में से अगर हम कहें तो 40 से 50 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर ये जल समस्या जो है, जल संकट की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। और कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर अभी पानी की समस्या लोगों को थोड़ी कम है। लेकिन अगर हम ये कहें तो एक आपने जैसा कहा कि ग्लोबल क्राइसिस ये हो गया है, तो उसी के तर्ज पर कहें तो अभी पूरी राजधानी के जो सभी वार्ड है उसमें से कुछ वार्डों को छोड़ करके काफी जो है लोगों को परेशानी हो रही है। पीने का पानी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और एक और जहां पर अभी हर घर में नल और जल पहुंचाने की बात जो है रायपुर नगर निगम के द्वारा कही गई थी और अमृत जल मिशन योजना के तर्ज पर करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए गए। लेकिन अगर हम दूसरी तस्वीर देखते हैं, यदि हम वार्डों में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के लोगों को जल संकट की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जहाँ पर उनके निस्तारी के लिए भी पानी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और यदि पीने का पानी भी उन्हें मिल रहा है तो टैंकर के द्वारा जो पानी उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं उस पानी की गुणवत्ता भी काफी खराब होती है। तो कहीं ना कहीं से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो रही है और साथ ही साथ लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो रही हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। गौरी बांदे स्थानीय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौरी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 पर।
जी जी। किस तरह की परेशानियां आपको भीषण गर्मी के बीच जल संकट की उठानी पड़ रही है? पानी समय पर पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है ना पानी समय पर। तो क्या है, यहाँ का बोर वगैरह जो है ना, 2-3 बोर भी खराब हो चुका है, पानी का लेवल कम हुआ है। और वहाँ दूर से तालाब के किनारे से वहाँ बोर है ना, वहाँ से पानी लाते हैं। तो नगर निगम ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की? नगर निगम तो दावे कर रहा है कि हम टैंकरों के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं। टैंकर अभी 2-3 दिन हुआ है, मतलब पार्षद भैया को और बोले थे तो भेज रहे हैं। आज भी आया था टैंकर। दिन में कितनी बार टैंकर आता है आपके पास? क्योंकि पानी की भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पीने के लिए भी और अन्य उपयोगी कामों के लिए भी। आ रहे हैं शायद। जी, सवेरे आ रहे हैं टैंकर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि दिन में कितनी बार टैंकर आते हैं? सुबह आते हैं, शाम आते हैं, दोपहर आते हैं, या फिर सुबह एक बार आते हैं? पता चला है मेरे को, सुबह बस आ रहे हैं। सुबह कितना पानी आप खर्च करते हैं? अब जिसके यहाँ जितना जरूरत है तो जितने पानी की आपको जरूरत होती है उतने पानी की आपूर्ति नगर निगम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? अब जिसके यहाँ घर नल है उसके यहाँ तो पूर्ति हो रहा है, जैसे आधा घंटा पौन घंटा जैसे चल रहा है घर कनेक्शन वाले नल, तो नगर निगम वाला तो घर कनेक्शन वाले का पूर्ति हो जाता है। लेकिन जिसके यहाँ नहीं है वो लोग तो इधर उधर भटक रहे हैं या तो किसी दूसरे के यहाँ मांग रहे हैं। बिल्कुल। अंबिका हमारे साथ बनी हुई है। अंबिका, जो गौरी ने बातें बताई हैं कि जितने पानी की उनको आवश्यकता होती है उतने पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। सुबह एक वक्त टैंकर पहुंचता है, उसके बाद दूसरे दिन पहुंचता भी नहीं है, ऐसी भी स्थिति बन जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और नगर निगम प्रशासन सरकार पहले इंतजाम क्यों नहीं करती? क्योंकि तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है गर्मी को। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि स्थानीय निवासी जो गौरी जो बता रही हैं कि वहाँ पर पानी जो है नहीं पहुंच पा रहा और पेयजल की आपूर्ति भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही। अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर के 70 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर करीब 10 से 15 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पानी की समस्या नहीं है, लेकिन कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पानी की समस्या है। तो वहाँ पर टैंकर से भी जो है पूरी तरह से जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। और इस पर कहीं ना कहीं नगर निगम और जिला प्रशासन को इससे पहले से इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि पता है कि आने वाली समय में भीषण गर्मी की चपेट में लोग आएंगे और भीषण गर्मी की वजह से जल स्तर भी जो है वो काफी नीचे चला जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जल भराव, जल स्तर की जो समस्या से लोग जूझना पड़ता है लोगों को, और साथ ही साथ में उन्हें परेशानी होती है। तो ये गर्मी आने से पहले जिला प्रशासन को और नगर निगम को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो है यहाँ पर कोई व्यवस्था जो वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन उसकी स्थायी व्यवस्था नगर निगम के या फिर जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती, जिसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतनी पड़ती है। जी, अगर रायपुर की बात करें शहर भर में, तो जल स्रोत कितने हैं जहां से जल की आपूर्ति शहर में की जाती है, पानी की सप्लाई की जाती है? जी, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के द्वारा जो है हर एक वार्ड की अगर बात करें तो वार्ड वाइज जो है नगर निगम के द्वारा 4 से 5 बोर करवाए गए हैं। और अगर जल आपूर्ति की बात करें तो यहाँ पे खारून नदी है, खारून नदी का जो पानी है उस खारून नदी से ही वो सारे रायपुर को जो है वो पानी वहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें बोर करवाने की, तो जैसा कि हमने जब हम उस जगह पर पहुंचे तो देखें कि गर्मी की वजह से अगर जिस वार्ड में 4 से 5 अगर बोर वहाँ पर खनन किए गए हैं, तो 4 से 5 बोरों में से सारे बंद है। एक अगर चल रहा है वो भी, उसमें भी जल स्तर कम होने की वजह से पानी कम आ रहा है। तो ये सारी जो समस्याओं से इन लोगों को हर दिन दो चार होना पड़ता है और काफी परेशानी होती है। तो जल की आपूर्ति और जल संकट की समस्या से जो राजधानी के लोग गुजर रहे हैं, जिनमें जिसको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल। एक दूसरी समस्या अंबिका ये भी है कि पाइपलाइन टूटी होने की वजह से कई वार्डों में समय पर पानी नहीं पहुंच पाता है और मरम्मत भी कई दिनों तक नहीं हो पाती है। शिकायत भी करते हैं, लेकिन जो कर्मचारी है नगर निगम के वो नहीं पहुंचते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी राजधानी रायपुर को जो है टैंकर मुक्त करने के लिए यहाँ पर अमृत जल मिशन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 2023 तक राजधानी रायपुर के हर एक घर में पानी पहुंचाने की कवायद नगर निगम के द्वारा की गई है और घोषणा की गई है। लेकिन यदि हम बात करें तो अमृत जल मिशन योजना का जो कार्य जो है वो बहुत ही कच्चे गति से चल रहा है, जिसका कहीं ना कहीं जो है उसका फायदा जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जहां जहां पर पाइपलाइनें बिछाई गई हैं और जहां से नल के द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है, वहां बीच बीच में पाइप के फूटने और ब्रेक होने की भी शिकायतें आती हैं, जिसकी वजह से जो पानी का जो धार है वो
बाहर निकल जाता है और लोगों को जो पानी का जो फोर्स है, जो दबाव है, वो काफी कम मात्रा में मिलता है। जब इसकी शिकायत जब संबंधित अधिकारी से की जाती है तो वो अपने कर्मचारियों के कम होने का एक वहां पर दावा करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, और वो अपने कर्मचारियों को नहीं भेजते हैं, जिसका खामियाजा जो है रायपुर की जनता जो है पानी के संकट में गुजार रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें निगम की और जिला प्रशासन की लापरवाही जो है उजागर हो रही है। बिल्कुल। दूसरी शिकायत तो ये भी है कि जो काम अमृत मिशन योजना के तहत चल रहा है, जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसमें भी ठेकेदार मिलीभगत कर अधिकारियों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है अमृत जल मिशन योजना में जो गुणवत्ता विहीन उसमें जो सामग्री है उसको लगाने की शिकायतें बार बार आई हैं और बार बार संबंधित लोगों के द्वारा जो है संबंधित स्थानीय पार्षदों के द्वारा कई बार शिकायत की गई नगर निगम में। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नगर निगम और ठेकेदारों की मिलीभगत को देखते हुए उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। और अगर हम बात करें, जब हमने खुद वहां पर जाकर के देखा है तो कहीं कहीं से पीछे पीवीसी पाइप जो उन्होंने लगाया है वो पाइप कहीं से टूटी हुई है, जिसकी गुणवत्ता काफी खराब है, उनको लगा करके खाना पूर्ति कर दिया जा रहा है। लेकिन शिकायत करने के बाद भी इन पर कोई शिकायत कर्ता के द्वारा जो है शिकायत जब की जाती है तो उस पर कोई भी उसमें कार्यवाही नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर हम बात करें अमृत जल मिशन योजना, जो रायपुर नगर निगम का एक सपना है कि राजधानी रायपुर को टैंकर मुक्त कर दिया जाएगा, वो सपना अब जो कहीं पर पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कब तक हो जाएंगे टैंकर मुक्त? कब तक हम टैंकर मुक्त हो जाएंगे? जो दावे नगर निगम प्रशासन कर रहा है वो तो अब तक हवाबाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई जो रहवासी हैं वो अपने घर तक नल की शिकायत कर रहे हैं कि उनके घर तक पाइपलाइन नहीं पहुंच पा रही है। आवेदन दिए हैं, उनकी भी तो सुनवाई नहीं हो पा रही ना। बोलो मैडम। जी, मैं आपको बता दूं कि जो है नगर निगम के दावे के अनुसार नगर निगम ने ये दावा किया है कि 2023 तक जो है राजधानी रायपुर को टैंकर मुक्त कर दिया जाएगा और हर घर में जो है नल की शुरुआत हर घर नल वाली जो सपना है वो पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से और जिस गति से जो ये अंबिका, मैं आपके पास आऊंगा। मीनल चौबे हमारे साथ जुड़ चुकी है, नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम में। मीनल जी, बहुत स्वागत IND24 पर आपका। जी धन्यवाद भैया। आप तो खुद नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, लोगों की आवाज बड़ी बेबाकी से आप सदन में भी उठाती हैं और लोगों के बीच भी पहुंचती हैं, फिर भी इस तरह की शिकायतें क्यों मिल रही है और आप किस तरह से लोगों के साथ मिलकर कदम उठा रहे हैं? क्योंकि नगर निगम तो सुन नहीं रहा है, महापौर भी नहीं सुन रहे हैं। शिकायतें लोग पानी की कई बार कर चुके हैं कि जल संकट गहरा रहा है, टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं। जी देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो कहावत है वो पूरी तरीके से चरितार्थ हो रही है। लोग अपनी समस्याएं पार्षदों के माध्यम से महापौर महोदय तक पहुंचा रहे हैं, मगर कहीं पे किसी की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार इन महापौर महोदय का दावा था कि इस बार हम टैंकर मुक्त करेंगे, और बहुत आश्चर्य की बात है कि पिछले 3 बार से मतलब लगभग 15 वर्षों से कांग्रेस के महापौर हैं वो नगर निगम में काबिज हैं। बावजूद इसके अभी तक हमको पानी के लिए अगर शहर की जनता को अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है पेयजल, तो ये कहीं न कहीं प्रशासन की, नगर निगम प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है। और जहां तक रही अमृत मिशन योजना की बात, आप लगभग 1000 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना है। इतने पैसे उपलब्ध होने के बाद, इतने पैसों की स्वीकृति के बाद अगर शहर की जनता पेयजल के लिए तरस रही है तो इससे बड़ी विफलता महापौर के लिए और क्या हो सकती है। अमृत मिशन योजना के तहत जो कार्य हो रहे हैं वो बहुत स्तरहीन हो रहे हैं, उनमें कार्यों में गुणवत्ता नहीं है, कार्यों का कोई मापदंड नहीं है। पहले ये लोग पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पहले आप पानी की व्यवस्था करिए कि आप उस पाइपलाइन में पानी की आपूर्ति कहाँ से करेंगे। इनकी कोई कार्य योजना नहीं है। महापौर जी को स्वयं इनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मगर वो खुद भी नहीं कर रहे हैं, न उनके भारसाधक सदस्य, भारसाधक अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं। अब कमिश्नर के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर कोई किसी का लगाम नहीं है, इसलिए वो बेलगाम हो रहे हैं और मनमर्जी का कार्य कर रहे हैं। परिणाम आपके सामने है कि इतना टैक्स पे करने वाली जनता, नगर निगम अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत सजग रहती है कि यूजर चार्ज आपको प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही देना होगा और कड़ाई से वसूलती भी है, मगर नगर निगम को जो मूल कर्तव्य है, जो मूल दायित्व है कि शहर की जनता को पेयजल उपलब्ध कराना, वो भी वो नहीं करा पा रही। ये बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है। हमने महापौर जी को पिछले दिनों प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है कि जिन वार्डों में पीने के पानी की दिक्कत है, आप वहाँ की समस्या दूर करिए, मगर अभी तक महापौर की ओर से ऐसा कोई पॉजिटिव प्रयास नहीं किया जा रहा है। और महापौर जी का ये जवाब रहता है कि पानी की दिक्कत शहर में नहीं है। अब इसमें हम क्या बोलें उनको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, क्रियान्वयन को लेकर
पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं, तो उनसे आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं? आपने कहा है कि जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसमें भी मापदंडों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री से आप इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? और इसके आंकड़े क्या बताते हैं, कितना काम पाइपलाइन का हुआ है, कौन कौन से वार्डों में इसका काम चल रहा है, कितने रुपए खर्च किए जा चुके हैं, कितने स्वीकृत हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? ये सब आपस में मिले हुए लोग हैं, इन्हीं की सत्ता है। या नगर निगम में भी हमारी इन्हीं की सरकार है, कांग्रेस की, और प्रदेश में भी इनकी सरकार है। प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री जी को सारी चीजें उनके संज्ञान में है। बावजूद इनकी अगर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है तो ये सब एक साथ हम सबको संदेह के कटघरे में खड़े करते हैं। और रही बात अमृत मिशन योजना की बात, तो इनका दावा है कि अमृत मिशन योजना लगभग 80% काम इसका पूर्ण हो चुका है, जबकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अभी अमृत मिशन का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी प्राथमिकता ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर उस चीज की आवश्यकता है। मगर बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अमृत मिशन का जो कार्य हो रहा है, जहाँ पर पर्याप्त पानी आ रहा था, मैं स्वयं दीनदयाल उपाध्याय नगर की पूर्व में पार्षद थी, वहाँ कभी भरे गर्मी में भी, भीषण गर्मी में भी कभी वहाँ पानी की दिक्कत नहीं आई। और अमृत मिशन योजना की शुरुआत उसी वार्ड से हुई है। सिर्फ अधिकारी अपनी सफलता दिखाना चाह रहे हैं। जिन वार्डों में पानी पीने का पाइपलाइन बिछा ही नहीं है, अमृत मिशन की प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि वहां से वो काम को स्टार्ट करते, मगर वहां की जनता अभी भी पानी के लिए तरस रही है। और तो और जहाँ पर्याप्त पानी आता था अमृत मिशन के कार्य के बाद, वहां भी पानी आना बंद हो गया। बिल्कुल, हमारी जो स्थानीय संवाददाता हैं अंबिका मिश्रा, वो भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। जी अंबिका, पूछिए। मीनल चौबे हमारे साथ लगातार बनी हुई नेता प्रतिपक्ष हैं। जी सोनू, मैं बता दूं कि लगातार जो है यहाँ पर भाजपा के पार्षदों के द्वारा जो है अभी कुछ दिन पहले जो है नगर निगम का घेराव किया गया था जल संकट को लेकर के। लेकिन उसके बाद से जो है कई वार्डों में जब इनके घेराव के बाद कई वार्डों में जब हमने इस समस्या को जानना चाहा तो ये पता चला कि अभी पिछले 2 दिन पहले ही पानी का जो टैंकर है वो वहाँ पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नगर निगम के घेराव के बाद से पानी जो है वो टैंकरों के माध्यम से वहां पर पहुंच रहा है। लेकिन अब ये बात ये आती है सोनी यहाँ पे कि देखिए लोगों को जो समस्या से जूझना पड़ता है वो आम आदमी होता है। यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाती रहती हैं, क्योंकि अगर पक्ष में है तो विपक्ष में भी रहना। बिल्कुल अंबिका, मैं आपके पास आऊंगा। प्रमोद दुबे सभापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नगर निगम में हैं। प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत IND 24 पर आपका। जी नमस्कार। इतनी सारी गंभीर समस्या है जल संकट की। पहली चीज तो ये कि लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, टैंकरों के माध्यम से पानी नगर निगम पहुंचा रहा है, कई वार्डों में पानी नहीं पहुंच रहा है, और जहां पर पानी पहुंच रहा है वहां पर भी दूषित जल पहुंच रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्या कुछ कदम उठा रहा है नगर निगम प्रशासन? नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है कि कहीं दूषित पानी भेजा जा रहा है, वो भी पानी के टैंकर से। तो चूंकि देखिए ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रहवासी कह रहे हैं कि जो पानी पहुंच रहा है उनके पास कई बार दूषित पानी पहुंचता है, पीने लायक नहीं होता है, इस वजह से वो कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं। जो अन्य जिस तरह से जो शिकायतें मिली है, कई लोगों ने इसको लेकर नगर निगम में भी आवेदन दिया है। नहीं, ऐसे तो कहीं से जानकारी प्राप्त नहीं हुई, और अगर कहीं संज्ञान में है तो उसका निराकरण निश्चित रूप से किया जाएगा। तो आप तो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे इसकी, आपको तो जानकारी होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचा रहा है, कहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है। अमूमन कहीं टैंकर से पानी एक आध वार्ड में कभी पानी नहीं आया मान लो तो भेजा जाता है। वैसे शहर में सामाजिक आयोजन होते हैं, राजनीतिक आयोजन होते हैं, उसमें टैंकर भेजे जाते हैं। लेकिन पाइपलाइन की जहां तक बात है, अमृत योजना का जितना काम चल रहा है, क्योंकि बड़ी योजना है, 400 करोड़ का योजना है, और रातों रात ये काम नहीं हो सकते। विगत लगभग 1 वर्षों से ये काम चल रहे हैं, और उसका ड्यू डेट जो है वो 26 जून 2022 तक के रखा गया है। तो उस बीच में जितने भी जहां से हमको शिकायत मिलती है, आज भी अगर रायपुर शहर में 220 mld पानी की आवश्यकता है तो 260 mld पानी हम रायपुर में छोड़ रहे हैं, 40 mld पानी अतिरिक्त हम दे रहे हैं। हो सकता है कुछ जगहों पर किन्हीं कारणों से पाइपलाइन लीकेज हो या और कुछ चीजें हो तो पानी की कमी हो सकती है। प्रमोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। मीनल हमारे साथ जुड़ी हुई नेता प्रतिपक्ष हैं। मीनल जी, जो आरोप आप लगा रही थी नगर निगम पर, महापौर पर, जो दावे यहाँ पर प्रमोद जी कर रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं आप उनसे? जी, मैं
आदरणीय सभापति महोदय जी बता रहे हैं जून तक अमृत मिशन का काम कंप्लीट हो जाएगा या जून तक उनको काम करना है। मैं उनके जानकारी में लाना चाहूंगी कि शहर के बहुत से वार्ड अभी भी अमृत मिशन के कार्य से अछूते हैं। और मेरा दूसरा सवाल रहेगा, मैं उनसे पूछना चाहूंगी भाई कि जहाँ पाइपलाइन बिछा ही नहीं है, अमृत मिशन की प्राथमिकता वो क्षेत्र क्यों नहीं रही जहाँ ऑलरेडी पानी का संकट नहीं था? वो एरिया को हम बाद में भी ले सकते थे, पर जहाँ पानी की ऑलरेडी दिक्कत है ऐसे जगहों में पहले अमृत मिशन का कार्य क्यों नहीं हुआ? मैं बस यही जानना चाहूंगी। इसके अलावा मैं आपकी बातों का समर्थन करती हूँ कि कई वार्डों में अभी भी जो दूषित जल आ रहे हैं, दूषित जलों की आपूर्ति की जा रही है, जो टैंकर के द्वारा जो आपूर्ति होती है वो पीने के लायक नहीं रहता पानी, उसको हम दूसरे कामों के लिए उपयोग भले कर सकते हैं। और जगह जगह टैंकर की डिमांड नगर निगम में आ रही है। हमारे पास भी, हम भी जनप्रतिनिधि हैं और क्योंकि मैं विपक्ष की नेता हूँ इसलिए सारे वार्डों के लोग हमारे पास भी आते हैं और बहुत सारे वार्ड में अब अगर आप बोल रहे हैं कि जितनी आपूर्ति है, आप 260 अगर आप पानी की आपूर्ति जितनी जनता की आवश्यकता है उससे ज्यादा पानी की आपूर्ति हो रही है, तो फिर तो विरोधाभास है। फिर पानी की दिक्कत क्यों आ रही है? क्या जनता झूठ बोल रही है कि हमारे पास पानी नहीं है करके, या जबरदस्ती का गुहार लगा रही है जनता? बिल्कुल, जवाब दीजिए प्रमोद जी। नहीं, मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। आज भी अगर कहीं नेता प्रतिपक्ष जी चाहें तो उनको डे बाय डे का रिकॉर्ड भी मिल सकता है और आपके माध्यम से भी दिया जा सकता है। लेकिन रायपुर शहर के कुछ इलाके ज्योग्राफिकल रूप से हो सकता है उन इलाकों में कहीं पाइप ऊपर हो, नीचे हो, लेकिन जहाँ तक पानी के संकट की बात है, कुछ वार्डों के कुछ एक आध दो मोहल्ले में जहाँ 100 घर में पानी नहीं आ रहा है या 50 घर में पानी नहीं आ रहा है, इसको मैं जरूर स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जा रही है। और रही बात टैंकर से दूषित पानी, ये तो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है कि टैंकर से दूषित पानी किसी को दिया जाए, क्योंकि वो तो पानी की टंकी से ही पानी भरा जाता है। तो क्या पूरे पानी की टंकी में दूषित पानी जाता है? और फिल्टर में 3 बार फिल्टर होकर के वो पानी से उसमें जाता है, पाइपलाइन से होकर के। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेता प्रतिपक्ष जी को गलत जानकारी दी होगी, क्योंकि टैंकर में अगर पानी भेजा जाता है तो वो टंकी का पानी होता है। क्या टंकी का 36 लाख लीटर पानी अशुद्ध होता है? ये कैसे संभव है? तो जो भी बात है, तर्कयुक्त बात करने की मेरी आदत है। इसके बावजूद अगर कहीं से शिकायत है तो इस शिकायतों का निराकरण भी लगातार हम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। बिल्कुल। हम टैंकर मुक्त कब तक हो जाएंगे प्रमोद जी? टैंकर मुक्त से ऐसे ये नहीं होता। आप राजधानी में रहते हैं, यहाँ प्रतिदिन धरना, प्रदर्शन, आंदोलन से लेकर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों में तो हम बहुत पहले से पहुंचा रहे हैं और वो तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन जो लोगों तक टैंकरों के माध्यम से आप पानी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, कई लोगों तक पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, उन लोगों तक आप जो टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचा रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। डे बाय डे हम टैंकरों से पानी जहाँ आवश्यकता होती है और जहाँ आदरणीय सदस्यों की डिमांड होती है, वहाँ पर्याप्त पानी की भेजने की व्यवस्था है। और इसके बावजूद अगर कहीं किसी को लगता है, क्योंकि ये सिस्टम में है, अभी भी हमारे पास हर जोन में एक टैंकर है, हर जोन में। उसके अलावा मुख्यालय जो है, जहाँ राजेंद्र नगर का हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हमारे पास टैंकर है। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ तत्काल पानी की सुविधा आम जनता को दी जाएगी। बिल्कुल। मीनल जी, आपके कुछ सवाल प्रमोद जी से? जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप स्वयं बता रहे थे कि टैंकर के द्वारा दूषित जल की आपूर्ति हो रही है। महापौर महोदय जी का कहना है कि टैंकर में शुद्ध जल दिया जाता है। असंभव इस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर हम टैंकर की सफाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर टैंकर ही अंदर से गंदा है और अगर उसमें कितना भी शुद्ध पानी डालें तो फिर वो पानी गंदा ही आएगा, एक बात। और ये दूषित पेयजल की समस्या ये पहली बार नहीं हो रही है। बारिश के समय में भी दूषित पेयजल की जो समस्या है वो जनता तक आती है और तो जनप्रतिनिधि अपने वार्डों से सैंपल लेकर आता है। समान सभा कक्ष तक भी वो आता है कि हमारे वार्डों में दूषित जल की आपूर्ति हो रही है, ऐसा। और दूसरी बात, पानी की दिक्कत है और मैं स्वयं जोन क्रमांक 5 में हूँ और मेरे वार्ड में 2 टैंकर चलते हैं। उसके बावजूद कहीं ना कहीं हम परेशान हो रहे हैं कि हमको हमारे वार्ड के जो निवासी हैं उनको टैंकर के माध्यम से भी जल आपूर्ति नहीं हो पाती। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण अच्छी बात आपने कही है कि वाटर सप्लाई सिस्टम की समय पर साफ सफाई होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप तीनों का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष के अपने दावे हैं और इन दावों के बीच जनता पिस रही है, पानी के लिए तरस रही है। और राजधानी के लगभग 20 से 25 वार्ड ऐसे हैं जहां पर भीषण जल संकट जो है लोग सामना कर रहे हैं। जल संकट गहरा गया है और
टैंकरों के माध्यम से नगर निगम पानी पहुंचा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IND24।